मनरेगा का मुख्य उद्देश्य जो मजदूर है उसको रोजगार देना है। 100 दिन की गारंटी है। क्या इस जगह सारे लोग लेबर हैं? आप इसके बाद में इस लेबर लोगों से पूछिएगा, क्या साल में 100 दिन की आपकी रोजगार मनरेगा से मिलता है? एक भी आदमी आपको नहीं कहेगा कि हमको मिलता है। तो भ्रष्टाचार के इतना है कि 2-2 हज़ार रुपया सुलभ शौचालय में लिए हैं, इंदिरा आवास में 20-20 हज़ार रुपया, ऐसे कर कर गरीबों का शोषण चरम सीमा पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। शिवहर ज़िला है और शिवहर प्रखंड भी है और हम पहुंचे हैं माली पोखर भेंडा पंचायत में, जहां पर 8 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं इस पंचायत के लिए। सबों का अपना अपना मुद्दा है। अभी हम पहुंचे हैं भावी मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार के यहाँ और हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात करेंगे कि इनका क्या विज़न है, इनकी क्या प्लानिंग है, क्या कुछ करना चाहते हैं इस पंचायत में, हम बात करेंगे। और सबसे पहले अशोक जी, आपका स्वागत है। और मैं समीउल्लाह साहब SCTV के प्रतिनिधि, आप मेरे गांव में पंचायत में आकर हमारे अब अपने माध्यम STV के माध्यम से जन जन तक हमारी संदेश पहुंचाने आए हैं। सबसे पहले पूरे गांव और पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने इस तरह का कार्यक्रम लगाकर जन जन तक पहुंचाने का काम आपने किया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। बात करेंगे अशोक जी, रोड की समस्या है। हम भी देख रहे हैं कि रोड की समस्या काफ़ी यहाँ पर है, जो अभी तक लगता है कि कुछ काम नहीं हो पाया है। तो क्या कुछ हो रहा है पंचायत में? आखिर विकास कहाँ रुका हुआ है? विकास का जो मेन रुकने का कारण जो है वह मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आज इतना हावी हो चुका है कि कुछ कहने को भी नहीं बन रहा है। जो काम नहीं होना चाहिए वह काम हो रहा है। पदाधिकारियों के मेल से, प्रतिनिधियों के मेल जोल से पॉकेट में आम सभा का रजिस्टर घूमता है। जो काम में पैसा बचने वाला हो, प्रतिनिधि लोग यह दिमाग लगाते हैं जब जीत जाने के बाद में, यही उनका दिमाग लगता है कौन ऐसा काम करेंगे जो जनता वोट देकर उनको प्रतिनिधि बनाकर कुर्सी देती है, उस जनता को उसने भूल जाता है। और करता क्या है वो लोग कि कौन काम, ये नहीं सोचता है कि जनता के लिए कौन काम है। ये लोग ये सोचते हैं प्रतिनिधि लोग कि कौन ऐसा काम हम करेंगे उसमें अधिक से अधिक हमको पैसा मिलेगा। तो शपथ ग्रहण हमारे संविधान के नियमों के अनुसार शपथ ग्रहण कराया जाता है, जो पूरी जनता के बीच में शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की कसम किसी तरह का संविधान के कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। और यह सब क्या रहता है? दिखावा रहता है। यह क्या रहता है? छलावा रहता है। सरकार के तरफ से पैसे की कमी नहीं है। हमारे पंचायत में इस करोड़ों रुपया मनरेगा का खर्च होता है। वो हमारी जनता की गाढ़ी कमाई है। वो पैसा हमारा है, हमारे जनता का है। लोग, जनता हमारी अभी अज्ञानता है, समझती नहीं है कि मेरा पैसा कैसे है। हमारा ही कमाई का टैक्स सरकार के पास जमा रहता है और वही विकास के काम में हमारा लगता है। और वह विकास का काम भ्रष्टाचार के मुंह में जाकर वह समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि आज आपने जो देखा है कि मेरे एरिया का, मेरे पंचायत का रोड की जो बदहाली है, जिसका मुख्य कारण यही है। अशोक जी, मनरेगा की बात आई तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या रोजगार वगैरह मनरेगा के तहत मिल रहा है आपकी पंचायत में? लोग रोजगार की जहाँ तक बात है, नहीं मिलता है। कानून को तख्ता पर रख दिया जाता है, जैसा मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। काम सृजन करना है, रोजगार सृजन करना है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य जो मजदूर है उसको रोजगार देना है। 100 दिन की गारंटी है। क्या इस जगह सारे लोग लेबर हैं? आप इसके बाद में इस लेबर लोगों से पूछिएगा, क्या साल में 100 दिन की आपकी रोजगार मनरेगा से मिलता है? एक भी आदमी आपको नहीं कहेगा कि हमको मिलता है। तो क्या होता कैसे है? होता है ट्रैक्टर लगा हुआ है जो कानून के विरुद्ध है। ट्रैक्टर से, टेलारी से, ट्रक से माटी थोड़ा मोड़ा भरा दिया जाता है और उसमें 80% कमीशन है। हमारे प्रतिनिधि अभी भ्रष्टाचार के इतना है कि 2-2 हज़ार रुपया सुलभ शौचालय में लिए हैं।
इंदिरा आवास में 20-20 हज़ार रुपया ऐसे कर कर गरीबों का शोषण चरम सीमा पर है। अब इसको बचाने वाला कोई न पदाधिकारी साथ दे रहा है, कंप्लेन भी अगर किया जाता है तो वो उसका पदाधिकारी लोग जांच अपने स्तर से कर कर उसको खा पका के बरोबर कर देते हैं। गरीब के पास में उतना समय नहीं है कि वह पदाधिकारी के पीछे चक्कर लगावे। अगर पदाधिकारी के पीछे चक्कर लगाएगा जो वो भी जो कमा रहा है वो भी मुंह की रोटी उसकी छीना जाएगी। आपका क्या उद्देश्य है, क्या प्लानिंग है, क्या करना चाह रहे पंचायत में? जी सर, मेरा प्लानिंग 1990 में मैं स्नातक प्रतिष्ठा एक अर्थशास्त्र से कर कर गाँव में आया था और गांव की विषमता को देखकर मुझे आया। मैं उस परिवार के जमींदार परिवार के नहीं था, मैं एक साधारण 2-4 बीघा जोतने वाले बाप का बेटा हूं, अशिक्षित बाप का बेटा हूं। और मैंने जब बीए स्नातक की डिग्री लिया तो असमानता को देखकर हम में यह एक जागृति आई, हमें लगन हुआ कि हम इस असमानता को दूर कर कर ही हम दम लेंगे। हम लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, कह दिया जाता था कि आपका वोट पड़ जाएगा। हम लोग वोट गिराने दमंग लोगों के डर से नहीं जाते थे। मैं इसमें मुखिया में आना नहीं चाहता। मैं निस्वार्थ भाव से 31 वर्षों से मैं सेवा करते आया हूं गरीबों का। इस चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, लेकिन मैं 1 रुपया घूस नहीं देने देता हूं गरीब को। मैं सैकड़ों लोगों को इस गाँव में मुखिया रहते हुए 2-2 हज़ार रुपया वसूला गया है, लेकिन गर्व से मैं कहता हूँ 1 रुपया नहीं, फ्री में पदाधिकारियों से लड़कर झगड़ कर मैं 1 रुपया रिश्वत किसी को नहीं देने देता हूँ, न मैं किसी का नाश्ता करता हूँ। इतना ही नहीं, उनके दुख सुख में 31 वर्ष की मेरी सेवा है। मैं ज़रूरत पड़ता है तो मैं सैकड़ों लोगों को खून भी देने का अपना काम किया हूँ। सैकड़ों लोगों को अपने जीवन में जान बचाने का काम किया, जो कितनों को ऑपरेशन कराकर इलाज कराकर बेड पर से लाकर मैं उनके सेवा करने का काम करता हूँ। बच्चियों की अगर शादी के में अगर दिक्कत है उसमें मैं जाकर सहयोग करता हूँ। जब परिवर्तन हुआ, जमींदार की जमींदारी जब गई तो बदमाश लोग उभर कर आए। बदमाश लोगों को बूथ को लूट कर प्रतिनिधि बनते थे। एमएल हो, एमपी हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, जो दमंग होते थे अपने बलबूते पर बूथ लूटने का काम करते थे, लोगों को डरा कर भयभीत करने का काम किए। वही मैंने युग देखा था। मैं यह तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। जो अभी निवर्तमान मुखिया है उसने हमको खड़ा करा कर भी 8 दिन के बाद में खड़ा हो गया। 8 दिन मेरे साथ प्रचार भी किया, कसम क्रिया खाकर मुझे चंदा देने का वादा किया, लेकिन सारी वादाएं को तोड़कर 8 दिन के बाद में उसने खुद मेरे अगेंस्ट में खड़ा हो गए और 300 वोट काट लिए, जिसके वजह से मुझे हार देने का जनता नहीं हराई। उदाहरण रहा है, सैकड़ों काम जो वह नहीं करा पाए हैं वो काम हम करा कर लोगों तक दिया है। या आप इंटरव्यू में इन लोग से पूछ लीजिएगा। मुझे कहा गया कि नहीं, आपको जो नतीजा जो हो, आपके जैसे लोग आना चाहिए, चाहे जो आप पैसा खर्च नहीं कीजिएगा, आपके पास पैसा नहीं है। मैं अपना घर से खाकर, मैं अपने घर से चाय पीकर मैं आपको लड़वाऊँगा। मैं उनके भाव प्रेम में बह गया और उनके आदेशानुसार लास्ट दिन 1 घंटा 2 घंटा में मैं तैयारी कर नामांकन मैंने दिया। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो चाय नहीं खर्चा करे और 462 को वोट मिल गया। हमको यह अनुमान हुआ या हमको विश्वास हुआ मेरे मन में कि नहीं, युग परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। अशोक जी, ये बताइए, आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की क्या रूपरेखा है? सेवा मिल रहा है लोगों को? स्वास्थ्य, हमारे यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र है। उस उप स्वास्थ्य केंद्र की यही दशा है कि वह पैसा उगाही का साधन बन चुका है। प्रत्येक साल उसमें कोई प्रतिनिधि मिट्टी भरवा देते हैं, कोई आदमी गेट बनवा देते हैं, कोई आदमी 4 दीवारी बनवा देते हैं, फिर दूसरे साल कोई आदमी उस 4 दीवारी पर 2 ईंटा और जोड़वा देते हैं, कोनो आदमी पोचाड़ा कर देते हैं, कोनो आदमी पैखाना जो है बनवा देते हैं। यही स्थिति है। स्वास्थ्य उपकेंद्र का मुख्य उद्देश्य है। न कभी डॉक्टर रहा है, न कभी एनएम रही है, न कभी दवा रहा है। यही हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र की बदहाली है। सारी बात जो मैं कह रहा हूँ ये जनता से आप साक्ष्य लीजिएगा। इस बार क्या लग रहा है, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या समर्थन? लोग कहा कि अपनी बार एक बार आप खड़ा हो जाइए, इसके बाद मैं कभी नहीं कहूँगा।
इसलिए मेरे पूरे बिहार में मैं गर्व से कहता हूँ, मैं ही एक उम्मीदवार हूँ जो जनता का उम्मीदवार हूँ। अशोक जी, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में मुझे यही कहना है, शिक्षा मेरे समाज की कुंजी है। शिक्षा हर ताला की चाबी है। क्या करना चाहेंगे शिक्षा के लिए? मैं करना क्या चाहूँगा आप पूछ रहे हैं, मैं करता हूँ, आ रहा हूँ। मैं शिक्षित लोगों को, जो हमारे बिहार लेवल पर, जिला लेवल पर जो हमारे टॉपर लड़का निकलते हैं, उनको मैं सम्मानित करता हूँ और सम्मानित कर या समाज को संदेश देता हूँ कि हर आदमी इसी जैसे ब्रिलियंट बने और हर बच्चा इसी तरह से काबिल बनकर हमारे समाज में प्रकाश का ज्योति जलावे। यह है अशोक कुमार, जिनका दावा है कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि जन समर्थन अपार मिल रहा है और लोगों की चाह पर हम खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ होता है, ये रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा और पड़ताल भी जारी रहेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।